आज चलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या है पीयूष ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये जो है ये क्या करता है, ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है। क्या करता है? वृद्धि हार्मोन का वृद्धि हार्मोन वृद्धि को स्रावित करता हार्मोन है। का स्राव करता है। हार्मोन का स्राव करता है। स्राव मतलब बताए थे कल। स्राव मतलब होता है नि, बाहर निकलना। निकलना। बाहर नहीं, निकलना। निकलना। बाहर मतलब तो शरीर से बाहर, शरीर से बाहर नहीं निकलता ये चीज़, शरीर में ही रही रहता है। ठीक है ना, शरीर को वृद्धि करने के लिए काम में आता है ये। ठीक है ना। सभी ग्रंथि का ये क्या है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। कौन? पीयूष ग्रंथ बोलेगा। सभी ग्रंथि को नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक। ऐसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर मास्टर ग्रंथि। ग्रंथि भी बोलते ग्रंथि हैं। भी। ठीक है ना, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बोलेगा मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि पीयूष को। ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के स्रावित हार्मोन जनन अंग को टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए, एस्ट्रोजन स्त्रियों के लिए स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। उद्दीपित मतलब बताए थे कि प्रेरित करना। उनको बोलता है ना, तुम आगे जाओ, आगे जाओ, आगे बैठो, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब प्रेरित करते हैं उसको बैठने के लिए, या भागने के लिए, या आम तोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं बार बार। वही उद्दीपित होता है। ठीक है। रुधिर वाहकों में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रुधिर में, रुधिर प्रवाह में जो, जब देखो ये क्या है, तरह का पाइप है, खून का, खून का पाइप है ना। इसमें हाँ। मतलब खून बहता होगा, तो यही है तुम्हारा क्या, रुधिर प्रवाह। पीयूष इसी में क्या ग्रंथि। करेगा, ये हार्मोन का वृद्धि हार्मोन को क्या करते हैं, इसमें स्रावित कर देगा। तो क्या आपका शरीर में फैल जाएगा। और देखो यौवना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है। यौवना आरंभ में शरीर के परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो अब थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि। इससे इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या होता है, तो स्राव होता है। स्रावित होता है। ये जो है इससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का, हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन, थायरोक्सिन, सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक ना। यह हार्मोन शरीर के विभिन्न चयापचय क्रिया क्रिया। को नियंत्रित करता है। हार्मोन के स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है। ये जो है इनका स्राव करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, आयोडीन। आयोडीन, आई टू होता है आयोडीन। ठीक है ना, इसको लिखते हैं आयोडीन, आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है। यही आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। कौन सा होता है रोग, घेंघा। और जब आयोडीन नहीं मिलेगा तब हमको ये हार्मोन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तब घेंघा हो जाएगा। तो इस ग्रंथि के विकास के विकास में निकलने तथा हार्मोन स्रावित के लिए आयोडीन का की आवश्यकता पड़ता है। कमी से, देखो यही है, आयोडीन बोलो या थायरॉक्सिन कमी के बोलो, घेंघा रोग होता है। ठीक। कीट और मेढक में जीवन चक्रण पूर्ण करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं हम। दूध। दूध एक तरह का क्या है, संतुलित आहार है। क्या है, संतुलित आहार है। आहार है मतलब संतुलित आहार मतलब समझ रहा है ना क्या क्या है। इसमें सिर्फ क्या होता है, विटामिन सी और फाइबर नहीं पाया जाता है, और सब कुछ मिलता है। जैसे में पोटेशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, यही सब ना पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, बोलो। कुछ विटामिन भी पाया जाता है।
विटामिन वि- फास्फोरस। फास्फोरस लिख दिए हैं। ऐसे ऐसे ही कुछ ही सब है, और सब पोषक तत्व भी पाया जाता है इसमें, इसीलिए इसको संतुलित आहार बोलते हैं। जब भी कोई आदमी बीमार हो जाए ना, लगभग में कि दूध को खौला के या दूध से कुछ बना के दूध ही पिला दे तो उसमें ना बहुत सारा पौष्टिक आहार मिल जाएगा लगभग में। इसे इसको संतुलित आहार बोलते हैं। दूध में विटामिन सी और फाइबर के अलावा सभी पोषक तत्व पाया जाता है, बट ये दोनों नहीं पाया जाता है। यह प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर मात्रा होता है, मतलब यह प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन और वसा। प्रचुर मात्रा प्रोटीन और वसा, इसीलिए आदमी मैंने बोलता है दूध होता पिएगा, दूध पिएगा ना तो मोटा होगा। क्या होगा, मोटा होगा। है। और मतलब नशीली दवा लेने से क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र और लीवर। तंत्रिका तंत्र एवं लीवर। तंत्रिका हम्म, तंत्र और लीवर। लीवर। हाँ, तंत्रिका तंत्र और लीवर। ठीक। और क्या है, हम्म, एड्स जो होता है किससे होता है, एड्स बीमारी जो होता है ना वायरस से होता है, एड्स। वायरस से। हाँ, ए डी हम्म, एस, एड्स। एड्स जो है ये वायरस से होता है। ठीक। यौवना आरंभ में जनन अंगों का परिपक्व होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यह हार्मोन। नियंत्रित। ठीक। आप चलते आगे देखो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेढक वाला। मेढक जो है, मेढक के लार्वे से टटपोल बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ता है, आयोडीन। आयोडीन। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है, मस्तिष्क में। प्लास्टिक में। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। फ्यूज ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। फ्यूज ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। ठीक। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर होता है, क्या होता है, पाराथायरॉइड ग्रंथि। पाराथायरॉइड ग्रंथि ये बाहर होता है। रोगों से लड़ने में कौन सा ग्रंथि सहायता करती है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। ग्रंथि। ठीक है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लेगा कि मेढक जो होता है उसके लार्वा से टेटपोल जो बनता है किस तत्व की आवश्यकता पड़ता है, आयोडीन। आयोडीन। थायरोक्सिन बनाने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, आयोडीन की। थायरोक्सिन। आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। घेंघा। रोगों से लड़ने में कौन सा ग्रंथि सहायता करती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। आप चलते हैं किसके बारे में, बल बल पर। और दाब। देखो सिंपल जानना है, हम किसी चीज़ पर लगा रहे हैं वो बल हुआ। मान हम लोग ये एक्सटर्नल जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं वो हुआ बल। आज जो गैस वगैरह, गैस, ये वो सब जो ये दाब। हाँ ये सब दाब हुआ, वो भी एक तरह का बल ही लगाता है, बट उसको दाब कहते हैं। जैसे तुम ले लो सिलेंडर, सिलेंडर में हम गैस भर हम्म, दिए हैं, भर के पैक, मतलब पैक तो पहले से रहबे करता है, और इसमें एक लीकेज के लिए छोड़ देते जगह, उससे जो निकलता है ना तो अंदर से दाब मारता है। तो इसमें हम कुछ करते हैं नहीं ना, ये अपने में एक एटमॉस्फेयर अंदर में बनाता है, उससे क्या होता है, दाब लगता है, दाब की वजह से ये ऊपर निकलता है। हल्का से भी सिसकी में कहीं लीकेज भी हाँ, हो जाएगा ना तो बहुत ज़ोर से स्पीड से निकलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा ले लिए एक, दरवाज़ा बल लगाते हैं, या मतलब पत्थर पर बल लगाते हैं, वो हम लोग भी वो लगाते हैं, वो उसको बल बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ये भी एक तरह का फोर्स ही है, बट ये लगता कहाँ पे है, सिलेंडर में, प्रेशर कुकर में। सिलेंडर। हाँ, ठीक है ना, वायु, वातावरण हम्म, में। ठीक। वातावरण में।
आप पूछेगा ना अंतर बताओ तो दाब और बल का तो बता देगी ना। बल का जो परिभाषा दिया था, बल की परिभाषा न्यूटन के पहला नियम से मिलता है। जो बल का परिभाषा जो है उसका जो पहला नियम जो आता है वो किसने दिया था? न्यूटन ने। पहला नियम बोलेगा ना तब बोलना न्यूटन। न्यूटन ने। आइए पहला नियम से जो क्या मिला हमको? बल का परिभाषा। किसका? बल मतलब फोर्स। बल। इसको बोलते हैं, इसका सूत्र होता फोर्स। है F बराबर एम ए। एम मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्य मान। आ, मान। और ए मतलब होता है त्वरण। ठीक ना? सूरज। इसका मतलब मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन। क्या होता है? अब बल का सीजीएस मात्रक डायन। क्या होता है? डायन। डायन। अब वो डायन नहीं बोल देना, डायन। डायन। नहीं सर, ये दूसरा। अभिजीतन जी बताएं। सब यहाँ पे देखो क्या बोला है। बल की परिभाषा न्यूटन के पहला नियम से मिलता है। ये बहुत वीवीआई है। बोलेगा कि जो न्यूटन साहब जो पहला नियम दिए थे, 3 गो नियम दिए थे न्यूटन। ठीक ना? अभी पहला नियम पे ही है। पहला नियम से हमको क्या मिला? बल। क्या मिला? बल। नियम बोलेगा तो बल। 3 गो, इसका समीकरण भी बोलेगा तो 3 गो। ठीक ना? और समी परिभाषा, परिभाषा बोलेगा सर तो न्यूटन ना होगा सर। देखो बल का परिभाषा जो है बोलेगा ना, बल का परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से मिला था। ये सब फिजिक्स ना है। बल का सूत्र या व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से मिला था। अब बोलेगा सूत्र जो है, इस परिभाषा पहले नियम से, देखो यहाँ लिख देते, पहले नियम से क्या मिला हमको? परिभाषा। और दूसरे नियम से क्या मिला हमको? परिभाषा। पहले सूत्र या नियम से व्यंजन। परिभाषा, परिभाषा। और दूसरे नियम से सूत्र या व्यंजन। ना, खाली वो व्यंजक मतलब कुछ है। इसका दूसरे नियम से सूत्र, जिसको हम सब बोलते हैं F बराबर सूत्र। एम ए। याद रह अब। गया ना? बहुत सारा 5 नंबर 6 नंबर तक का तुम न्यूमेरिकल हल कर सकती है। F बराबर एम ए, कि कितना बल हम लगा रहे हैं किसी चीज़ पर। अब बल का सही मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक न्यूटन। डायन। एक डायन। न्यूटन बराबर कितना डायन? 10 पे पावर 10 पाँच पर 5 न्यूटन। डन। फुल डायन। डायन। बल कई प्रकार के होते हैं। क्या होता है? बल जो है बहुत प्रकार का होता है। संतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित। संपर्क बल, संपर्क बल। असंपर्क असंपर्क बल। बल, संरक्षित संरक्षित बल। बल, असंरक्षित असंरक्षित बल। बल। ये सब बल है, ठीक ना? हम्म। आगे चलते हैं। देखो ये आप तुम्हारा संतुलित बल आ गया। संतुलित बल मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर बल लग रहा है, तब वो संतुलित बल है। संतुलित बल मतलब दोनों तरफ, ये रस्सी है, दोनों। इधर जितना बल लग रहा है उतना इधर हाँ। बल लग रहा है। और हल्का से ज़्यादा बल लगा देंगे ना तो ये रस्सी टूट जाएगा। ठीक ना? हाँ। बराबर जब बल लग रहा है ना, हल्का से ज़्यादा बल दे देंगे तो जीरो, वो टूट जाएगा। और ये संतुलित बल में बल का मान 0 होता है। संतुलित बल में बल का मान क्या होता है? 0। 0 होता हाँ ये याद रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि संतुलित बल में है। बल का मान क्या होता है? 0। 0। वह बल जिसका कुल बल 0 होता है। योग। संतुलित बल को जड़त्व भी बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बल को क्या बोलते हैं? जड़त्व बल। बल। जब संतुलित बल स्थिर वस्तु पर लगता है तो वह स्थिर या गति में परिवर्तित नहीं होता है। अब मान लो इधरों नहीं। जितना बल लगा रहे हैं उतना बल इधरों भी लग रहा है, दोनों तरफ से बल लगा रहा है, इसको खींच रहा है बराबर बराबर, तभी रस्सी खींचाएगा किधरों, ना इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। वही बोल रहा है, हाँ। कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता पड़ता है। सही बोला। संतुलित बल अधिक होने पर वो आकृति या प्रवृत्ति क्या होता है? टूट सकता है, मतलब वो चेंज हो सकता है।
हल्का से भी दोनों ज़्यादा लगा देगा ना बल रस्सी से ज़्यादा, वो टूट सकता है। ठीक। दोनों हम्म। बलवान है, हनुमान है, दोनों रस्सी को खींच रहा है, जितना रस्सी को ताकत रहेगा उतने ना सहेगा। ज़्यादा दोनों लगा देगा बल टूट जाएगा। हाँ। चलो आगे चलते हुए लिखा हुआ यदि दोनों टोलियाँ, मतलब दोनों टोलियाँ, एक टोला है ये एक टोला है, जो समान बल से खींचती है तो रस्सी खिंचाता नहीं है, और हल्का सा बल लगा देंगे तो वो टूट जाएगी। आगे देखो। हाँ। देखो ये घोड़ा है इधर, ये भी बल लगा रहा है, अपना बल जितना हाँ। लगा रहा है ये भी अपना बल लगा रहा है। अब बीच में क्या है, संतुलित बल है, लगा रहा है दोनों बराबर बराबर। तब असंतुलित बल के बारे में जानते हैं। हम्म। अर्धगोला को खींचते हुए घोड़े, ये बता रहा है, फिगर दिखा रहा है। असंतुलित बल इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड। भाई। यह बल वस्तु फोर्स। से अवस्था स्थिर का कारण बनता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है। मान लो ये वस्तु है, ठीक है ना, कोई आदमी इधर से 5 किलो हम्म। न्यूटन 5 न्यूटन का बल लगा दिया, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का। 5 मिनट। इधर से 4 न्यूटन का बल लगा दिया, कितना न्यूटन का। अब बताओ वस्तु किधर नोट। जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इधर। पाँच की कुछ तरफ, नहीं। 4 की तरफ जाएगा वस्तु, हाँ। जिधर कम न्यूटन लग रहा है उधर न जाएगा। हाँ। तो वही बोला परिवर्तित हो जाएगा, मतलब अवस्था में क्या होता है, चेंज हो जाएगा। संतुलित बल के कारण ही वस्तु गति में आता है। अब मान लो, वही तो बोले हैं, अभी वो वस्तु है यहाँ, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर 4 न्यूटन का बल लगा रहा है, और संतुलित बल है दोनों तरफ। एक इधर देंगे हाँ। तब ना संतुलित होगा, 5 5 हो जाएगा। तो मान लो ये आदमी बढ़िया आ रहे, दिया धक्का, इधर चला गया, जब चला गया तो गति में हुआ ना। हाँ। यह गति के विरामावस्था में आ सकता है। कुल बलों का योग F बराबर इज नॉट जीरो। F का मान जीरो नहीं होगा, जब जीरो हो इक्वल। जाएगा तो संतुलित होगा। जीरो होगा तो संतुलित, और हम्म। जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ F बल का मान कुछ अधिक नहीं। होगा, तभी जगह से हिलेगा। ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। देखो यहीं दिखा रहा है, एक दिशा में बल लगा रहा है, ये दोनों दिशा से बल लग रहा है ना। ये टायर घुमा रहा है, दो मित्र एक ही भारी वस्तु को धक्का देते हुए, ठीक ना। और ये टायर को तेज़ी गति से चलाने के लिए इस लगातार धक्का लगाना पड़ता है इसको। जब तक धक्का नहीं लगाएगा तो छोड़ देगा ना, तो वो एक समय जाके गिर जाएगा तो मतलब जहाँ पर गिरेगा वहीं हाँ। रुक जाएगा। इसलिए उसको हमेशा बल लगाना पड़ता है उस पर। आगे देखो, अब संपर्क बल।